हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो द एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको एक मैं महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि हमारा जो करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, अब ये डेली ना आकर हफ्ते में केवल एक दिन आया करेगा, संडे वाले दिन। क्योंकि दोस्तों आपकी कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए हफ्ते में केवल एक बार आया करेगा। और दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पासएक्स भारत और किसके बीच एक नौसेना अभ्यास है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में समाचारों में ये बहुत ही देखा गया है पासएक्स। तो ये जो पासएक्स नाम का अभ्यास है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है। अब दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पासएक्स अभ्यास 23 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस अभ्यास में विमान रोधी अभ्यास, जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। तो दोस्तों इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी कैपिटल कैनबरा है और इसके पीएम जो हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, कि हमारा जो अब वीडियो है, अब ये केवल हफ्ते में एक दिन आया करेगा, संडे वाले दिन। पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स उस दिन एक वीडियो में ही मैं आपको बता दे करूँगा, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है जिससे कि मैं डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो ले आया हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैंने केवल एक दिन संडे के वाले दिन पूरे हफ्ते का वीडियो लाने की सोची है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अरब लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें पूछता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट वाला हमारा सही है, जबकि सेकंड और थर्ड जो हैं वो हमारे गलत हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो सही है यह है कि यह उत्तरी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा सऊदी अरब के आसपास अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जबकि ये सही है। और सेकंड वाला कौन सा है, इसकी स्थापना 1950 को काहिरा में 6 सदस्य देशों के द्वारा की गई थी और वर्तमान में लीग में 15 सदस्य हैं, जबकि ये गलत है। इसका जो सही है वो है कि इसकी स्थापना 1950 में ना होकर 1945 में हुई थी, और इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं वो 15 ना होकर 22 सदस्य हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वाला गलत है। और इसी के साथ थर्ड वाला है, इराक प्राधिकारी औपचारिक रूप से अरब लीग का एक महत्वपूर्ण भूमिका से पीछे हट गए हैं, जबकि ये गलत है। वो फिलिस्तीनी प्राधिकारी हैं जो अपनी औपचारिक रूप से पीछे हट गए हैं अपनी भूमिका से। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा भारत। तो हाल ही में भारत देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये जो भारत द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई है, जिसका परीक्षण किया गया है, भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के जो सदस्य विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर से मुख्य युद्धक टैंक एमबीटी अर्जुन पर रखकर टेस्ट फायर किया गया है। अब दोस्तों एंटी गाइडेड मिसाइल क्या है, तो वे मुख्य रूप से बख्तरबंद सैन्य वाहनों और मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक बहुहितधारक प्लेटफॉर्म युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा सी, यूनिसेफ। तो युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक बहुहितधारक प्लेटफॉर्म युवा को यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। और दोस्तों भारत सरकार के जो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड युवा की स्थापना के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। उसके हेड जो हैं वो हैं हेनरिटा एच फोर्ड। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार चावल के पौधे को पोटेशियम के की कमी के प्रति अधिक सहिष्णुता और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करने के लिए कौन से पादप हार्मोन लक्षित करना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बी, जैस्मोनेट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एनआईपीजीआर नई दिल्ली के हालिया अध्ययन के अनुसार
जैस्मोनेट जे को लक्षित करने से चावल के पौधे में पोटेशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है और पोटेशियम की कमी से जड़ों और अंकुरों की वृद्धि को रोककर पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये जो जैस्मोनेट है इसी में हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार चावल के जो पौधे हैं उसमें पोटेशियम की कमी के प्रति अधिक सहिष्णुता और उत्पादक में सुधार करने में मदद करने के लिए इस पादप हार्मोन को मतलब विकसित किया गया है। और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी, ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों की जगह नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ये पूछा है प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित नहीं है। तो दोस्तों इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट की जगह लेंगे। अब वो इसमें कौन कौन से बोर्ड शामिल हैं, तो सदस्य रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। यह विशाखापट्टनम, मुंबई, कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला, चेन्नई, कोचीन जैसे 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान करेगा तथा बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 की जगह लेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है हाल ही में समाचारों में देखा गया नेट न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो है कि इसका आंसर हमारा सी है, उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट का समान व्यवहार। तो फिलहाल ही में जो नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ है वो है कि इसमें सरकारें और इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर सभी डेटा के लिए एक समान व्यवहार करते हैं। अब ये समाचारों में क्यों है, तो भारतीय दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण TRAI ने हाल ही में एक बहुहितधारक निकाय MSB का गठन करने का सुझाव दिया है। तो दोस्तों इसीलिए इसे समाचारों में देखा गया है नेट न्यूट्रलिटी शब्द, और इसका जो अर्थ है वो है कि नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ है कि इसमें सरकारें और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी सभी डेटा के लिए एक समान व्यवहार करना। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हमारा है ए, खुशी चिंदालिया। तो खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इनको खुशी चिंदालिया को महज 17 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगी। अब मैं आपको UNEP के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखना कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया EPCA किस प्रकार का सरकारी निकाय है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, ये एक कानूनी निकाय है। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया EPCA एक कानूनी निकाय है। अब ये समाचारों में क्यों बना हुआ है EPCA, क्योंकि हाल ही में हरियाणा और पंजाब के जो सचिवों को पत्र लिखा फसल के अवशेषों को जलाने पर इसने चिंता जताई है। अब दोस्तों EPCA का कार्य क्या है, तो इसमें एक्शन सो मोटो या उठाए गए शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति है। वाहनों के प्रदूषण को कम नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। तो दोस्तों ये EPCA जो है ये कानूनी निकाय है जिसने भी फिलहाल ही में पंजाब और हरियाणा में जो किसान अपनी पराली को जलाते हैं उसके लिए एक पंजाब के सचिवों को पत्र लिखकर फसल के प्रति चिंता जताई। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी पाई गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, तस्मानिया।
तो ऑस्ट्रेलिया का एक तस्मानी राज्य है, वहाँ पर बहुत सारी व्हेल रेत में फंसी पाई गई हैं। तो तस्मानिया के प्राथमिक उद्योग पार्क जल और पर्यावरण विभाग ने पाया है कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप तस्मानिया के दूरस्थ पश्चिमी तट से एक सैंडबार पर लगभग 380 व्हेल फंसी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर हैं। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाई गई हैं मछली रेत में फंसी है। तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था 10th नंबर का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना बता दूं, नोटिस की हमारा जो करंट अफेयर्स है अब ये डेली ना आकर हफ्ते में केवल एक दिन आया करेगा। क्योंकि दोस्तों आपकी जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। आप इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि देखो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि रोज ना लाकर रोज जो टाइम खराब होता है उसे अपनी पढ़ाई में लगाऊं थोड़ा, और आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो केवल हफ्ते में एक दिन ले आया करूं। पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है वो एक दिन। तो दोस्तों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक्स गाइज, और आज के लिए धन्यवाद।